उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है। सरकार ने अभी कामकाज संभाला ही है कि यूपी में एक और चुनावों की चर्चा होने लगी है। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अगले 6 महीनों में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना पड़ेगा। योगी सरकार के 2 मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अकेले मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा को भी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे में अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने तय हैं। इन उपचुनावों में 2 सीटें लोकसभा की भी होंगी, जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के अपनी सीटें छोड़ने से खाली होंगी। जाहिर है ये चुनाव सत्ता पक्ष और विरोधी दलों दोनों के लिए ही बेहद अहम होंगे। यूपी के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसमें मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में पार्टी के लिए 5 सीटों पर चुनाव जीतना कोई मुश्किल बात नहीं लगती। सरकार के पास इन नेताओं के लिए कुछ सीटों पर चुनाव में न जाकर विधान परिषद का रास्ता भी है, लेकिन विधान परिषद की मौजूदा स्थिति में अगले 6 महीनों तक सिर्फ एक ही सदस्य को भेजा जा सकता है। ऐसे में बाकियों के लिए चुनाव में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। लोकसभा के उपचुनाव भी कराने ही होंगे। ऐसे में विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये उपचुनाव 2019 के चुनावों से पहले अपना आखिरी दांव आजमाने के लिए बेहतर मौका साबित हो सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती की बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत दे दिए थे। अब फैसला मायावती को करना है, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने ही महागठबंधन जैसी संभावना को खारिज कर दिया था। बीएसपी इस हालत में पहुंच गई है कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसे में बहुत संभव है कि मायावती आने वाले उपचुनावों में सारी कड़वाहट मिटाकर बिहार की तर्ज पर एक महागठबंधन बना सकती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए हालात और भी खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो रही है और बीएसपी को इस चुनाव में जो सीटें मिली हैं, उनमें उनका दोबारा राज्यसभा में जाना भी मुश्किल ही लगता है। ऐसे में राजनीतिक मजबूरियां मायावती को समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर कर सकती हैं। कांग्रेस पहले से ही ऐसी कोशिश में है। दरअसल बीजेपी के मुकाबले ये पार्टियां इस स्थिति में आ चुकी हैं कि अकेले ये मोदी लहर का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात अब इन्हें भी समझ में आई गई होगी। ऐसे में ये नए राजनीतिक समीकरणों के साथ आगामी उपचुनाव से ही 2019 की तैयारी का आगाज कर सकती हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी।